साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड हिल स्टडी पॉइंट में। हमारे चैनल का नाम है हिल स्टडी पॉइंट और आगामी वीडियो बीपीडीओ एग्जाम की तैयारी के तहत हम लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आइए हम गौर करते हैं उन प्रश्नों पे। तो चलिए हम चलते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड हेतु प्रथम प्रदर्शन नई दिल्ली में कब आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है 1987 में। द्वितीय प्रश्न, हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था राजा विक्रमादित्य ने। गढ़वाल का प्राचीन नाम क्या है? तो यह है खसदेश। हरिद्वार के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो की थी बाबा श्रवणनाथ ने। पांचवा प्रश्न, आइए देखते हैं। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है नौखचिया ताल झील। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो यह है कुमाऊं हिमालय का। किस जनजाति का संबंध महाभारत काल से है? तो यह है महागीर। देखिए, जो भी प्रश्न हम कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गढ़वाल का हातिम ताई कहकर किसे पुकारा जाता है? तो यह है कुंवर सिंह नेगी। नौवां प्रश्न, जानवी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? तो यह है भागीरथी। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? तो यह दारा सिकोह। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो यह है ई गार्डनर। 12 प्रश्न, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में है? यह है पौड़ी जनपद में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इनके अच्छे से तैयारी कर देनी है। ठीक है, तो चलिए 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन उपस्थित हुए थे? तो ये हुए थे ज्वालादत्त जोशी जी। ये एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने महात्मा गांधी को दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो यह है मोहन जोशी। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी? तो की थी जून 1929 में। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम में स्थापित मूर्ति कहाँ से निकाली थी? तो ये निकाली थी नारद कुंड से। उत्तराखंड में स्थित शिवालिक पर्वतमाला को हरिद्वार के निकट किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है नाहन नाम से। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्तिक कपूर राजवंश। 21वां प्रश्न, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? यह है कुड़िंद शासक थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न है 20 और 21 में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात हो रही है प्रथम ऐतिहासिक राजवंश तो यह है कार्तिकेयपुर राजवंश और प्रथम राजनीतिक जो शक्ति थी वो थी कुड़िंद शासक। ठीक है, 22वां प्रश्न, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बसंत देव। कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? बसंत देव। ठीक है, देखिए कात्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? बसंत देव। और कार्तिकपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी? बसंत देव ने। ठीक है, कुड़िंद शासक के बाद उत्तराखंड में किसका शासन था? शकों का। कुड़िंदों के बाद कौन आए यहाँ पे शासन करने? शक आए। कुमाऊं में बौद्ध प्रचार का प्रारंभ कब हुआ? खसों के समय। ठीक है, केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो भृगुतम को कहा गया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? 1790 में। गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब अधिकार किया है? 1830 में। ये क्वेश्चन तो जुबान पर होने चाहिए आपके कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया? 1790। गढ़वाल पर कब अधिकार किया? 1803 में। 29वां प्रश्न है, टिहरी को किसने बसाया? तो यह है इसका उत्तर सुदर्शन शाह जी। 30वां प्रश्न, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। बैजनाथ मंदिर किसने बनाया था? भूदेव ने।
भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग आप जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा का संगम है, और यहाँ से जो है गंगा नदी, इसको कहा जाता है संगम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर एक मंदिर है, वहां पर भगवान राम ने क्या करे थे? अपने अंतिम समय में तपस्या की थी, देवप्रयाग में ये जगह है। 33वां प्रश्न, भगवान लक्ष्मण ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो इसका उत्तर है तपोवन में। शकों के बाद उत्तराखंड में शासन था किसका? कुषाणों का। ठीक है, शक के बाद आए कुषाण। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम 50 प्रश्न जल्दी से जल्दी कवर करने की प्रयास करेंगे। देखिए, अलग केदारनाथ घाटी में 2013 की अप्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी? जानते ही खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं थी, ये थी जून 16-17-2013 के दौरान। किसे टिचरी माई या ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है? तो दीपा देवी। अलकनंदा की सहायक नदी नहीं नदी है, कौन सी है? भिलंगना। श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? 25 जुलाई 1944 को। गौरवभंजक की उपाधि किसे दी गई? माधो सिंह भंडारी को। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? चंद राजाओं द्वारा। कुमाऊं में गोलू देवता जाने जाते हैं न्याय के देवता। उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता कौन थे? छत्रपति जोशी। और ये क्या थे? वायरलेस विशेषज्ञ। कई बार भी पूछा जाता है विशेषज्ञ और कौन सा व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ है, तो जैसे छत्रपति जोशी है तो वायरलेस विशेषज्ञ थे, और ये प्रथम पद्मश्री प्राप्त करता व्यक्ति थे उत्तराखंड के। नवा प्रश्न है, प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना कब की? 1870। ये याद करना बहुत आसान है, प्रताप से प्रताप नगर। तिथि है 1877। प्रसिद्ध विश्व मेला मनाया जाता है जौनसार बावर में। 11 प्रश्न, उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल यानी कि रहस्यमय ताल किसे कहते हैं? और रूपकुंड को कहा जाता है। गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल। चांदपुर गढ़ में शासक किस जाति के थे? ये सूर्यवंशी थे। ठीक है। 14वां प्रश्न, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, और जो कि किस नदी के तट पर है? यह मालिनी नदी के तट पर। 15वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांस। ठीक है, ये राजकीय वृक्ष है बुरांस। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो यह मधुमिता बिष्ट। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत कौन थी? ये एक लेखिका थी। ओम पर्वत किस मार्ग पर स्थित है? तो यह मालप्पा मानसरोवर मार्ग पर। ठीक है, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सभी को तैयार करने हैं परीक्षा के नजरिए से, और वैसे भी आपको जनरली ये पता होने चाहिए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये मिक्स प्रश्न है, इसमें इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, हर प्रकार के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। उत्तराखंड राज्य के दक्षिण सीमा से लगा हुआ राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला। कई बार प्रश्न आ चुका है। उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के निर्धारित स्थान है, यह 3, और लोकसभा की बात आएंगे तो 5। ठीक है, आसंती देव राजवंश की राजधानी क्या थी प्रारंभिक? जोशीमठ। आसंती देव। अगला है 11वीं योजना में ऊर्जा के लिए उत्तराखंड राज्य ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी? तो कितनी? 4,874 करोड़ रुपए। सरोला ब्राह्मण प्रथा धूलिपाथा पैमाना किस राजा ने शुरू किया था? ये क्या था? अजय पाल ने। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कभी थी? 1914 में। चांदपुरगढ़ राज्य कहाँ पर स्थित है? तो यह चमोली में। ठीक है, जोशियाड़ा से धरासू तक विद्युत परियोजना लेने हेतु ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर, और ये उत्तरकाशी में है। बेगार आंदोलन कब और कहाँ हुए थे? 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर में। ठीक है, अगला है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में, और अलकनंदा और नंदाकिनी का नंदप्रयाग में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड राज्य से उपस्थित हुए थे ज्वालादत्त जोशी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रदेश में देहरादून में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नामक कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1978 में। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित अभिलेख लेख 1268 में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? तो अशोक चल।
दयारा बुग्याल कहाँ स्थित है? यह है उत्तरकाशी में। सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हैलीमैन। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1866 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? ज्वालादत्त जोशी। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? बहलोल लोदी ने। स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक को उसको क्या है? मानसखंड। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किनके परामर्श से करता है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श से हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, तो ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आज कवर किए। हमारे चैनल से जुड़िए जिसका नाम है हिल स्टडी पॉइंट, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, व्यू कीजिए। आगे हम और वीडियोस के साथ इसमें प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड लक और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।